नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडियन पॉलिटी से एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, यदि आप इंडियन पॉलिटी बाय ऑप्शन वन लाइनर क्वेश्चन बाय ऑप्शन कवर करना चाहते हैं, मात्र एक वीडियो में कंप्लीट भारतीय संविधान के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वीडियो जरूर देखें फ्रेंड। उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन भारतीय संविधान से नहीं पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 30 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना वीडियो। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मात्र 5 सेकंड में आप ऑप्शन चूज कीजिए। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम 1935। अधिनियम 1935 के तहत संघीय प्रणाली का पहला प्रयास, अधिनियम 1935 के द्वारा भारत सरकार द्वारा ये पहला प्रयास किया गया था। किसका? संघीय प्रणाली का। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? फ्रेंड, ऑप्शन देख लीजिए, 5 सेकेंड में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935। अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो फ्रेंड, आपके सामने ऑप्शन है, राइट ऑप्शन चूज कीजिए। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव का पद निर्मित किया गया था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि जो 1932 में समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच, उसमें प्रावधान क्या था? तो फ्रेंड, ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिए। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का 1932 के समझौते में प्रावधान था। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी या की गई है? तो फ्रेंड, ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिए। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? बहुत बार ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन देख के फ्रेंड मात्र 5 सेकंड में आप राइट आंसर चूज कीजिए। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार है? जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसे किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार था? तो ऑप्शन देख के फ्रेंड राइट आंसर चूज कीजिए। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट जो एक्ट था, उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को जो समिति के निर्णय होते थे उसे अस्वीकार करने का अधिकार था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देख के फ्रेंड राइट आंसर चूज कीजिए।
तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1858 में महारानी विक्टोरिया का बाकी सामग्री नियुक्त किया गया था। फ्रेंड यदि आप मात्र एक वीडियो में इंडियन पॉलिटी कवर करना चाहते हैं तो 550 से 600 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के ऐसे हैं जिनसे बाहर आपके एग्जाम में भारतीय संविधान से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके वो वीडियो देखें ताकि आपकी इंडियन पॉलिटी की तैयारी जो है कंप्लीट हो सके। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्लिमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। मार्लिमेंटो सुधार जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन देख के फ्रेंड राइट आंसर चूज कीजिए। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। जो मार्लिमेंटो सुधार था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्लिमेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? काफी बार ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मार्लिमेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो फ्रेंड ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिए। इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 में मार्लिमेंटो सुधार बिल पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? जो मुसलमान है, मुस्लिम समुदाय है, उसके लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन देख के फ्रेंड राइट आंसर चूज कीजिए। इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्लिमेंटो सुधार 1909 के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रावधान प्रारंभ में लाया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिएगा। इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो बाय ऑप्शन फ्रेंड ऑप्शन देख के आप राइट आंसर चूज कीजिए। इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतों का दोहरा शासन। प्रांतों का दोहरा शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में मुख्य प्रावधान था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? मीन्स फ्रेंड 4 ऑप्शन है, 3 उसके सदस्य थे, 1 सदस्य नहीं था। वो ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। जो लॉर्ड एमरी थे वो कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों में शामिल नहीं थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स 3 मंत्री थे जो कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन गठित हुआ था उसमें सदस्य थे, और लॉर्ड एमरी जो थे वो सदस्य नहीं थे। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? मीन्स फ्रेंड को भारत का संविधान लागू होने में टाइम लगा था, और स्वतंत्रता के बाद जो बीच का समय था उस समय किसके अंतर्गत भारत का शासन चला था? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आप राइट ऑप्शन चूज कीजिए। इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत जो संविधान लागू हुआ था तब तक भारत का शासन चला था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन देख के आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। जो भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना थी उसे किस नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान
किस अधिनियम में शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था? ऑप्शन देख के फ्रेंड मात्र 5 सेकंड में आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 1922 में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया था कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 में किसके द्वारा मांग की गई थी? ये आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिए। इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एन. राय द्वारा भारतीय संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं फ्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी या रेलवे के एग्जाम के लिए। यदि आप इंडियन पॉलिटी बाय ऑप्शन कवर करना चाहते हैं मात्र एक वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वीडियो देखें फ्रेंड। उससे बाहर आपका भारतीय संविधान से कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एसएससी प्रधान को ज्वाइन करें। और यदि आप एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी प्रकार के कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।